वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं गजनवी अटैक के बारे में कि महमूद गजनवी ने इंडिया पे कब, कैसे, कितनी बार अटैक किया था और कैसे कैसे सीक्वेंस वाइज में हम लोग जानेंगे हर एक इम्पॉर्टेंट डेट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं गजनबी अटैक के बारे में। तो ये कब हुआ था? तो याद रखना है ये 10th सेंचुरी में हुआ था गजनबी अटैक, ठीक है? और मोहम्मद महमूद गजनबी जो था वो किस डायनेस्टी यानी वंश से आता था? तो ये होता है यामनी वंश। ये आप लोग को याद रखना है कि वो किस ये वंश से आता था, डायनेस्टी से आता था, वो यामनी वंश से आता था, ठीक है? अब बात करते हैं वर्ल्ड मैप के बारे में। तो वर्ल्ड मैप जैसे कि हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में भी कि ये मेडिटेरियन सी है अपना, ठीक है? भूमध्य सागर, ये हम लोग का अफ्रीका है, ये अरब देश है, ठीक है? ये हमारा भारत है, ठीक है? 4 चीज़ तो पता होना चाहिए। अब ये जो है भारत के पास क्या है? सिंध नदी है, यहाँ पे सिंध का पूरा इलाका है, ठीक है? अब जो उस समय क्या था कि उस समय जो सिंध के जो राजा थे वो थे जयपाल। सिंध के राजा कौन थे? जयपाल। और किस डायनेस्टी से आते थे? वो आते थे हिंदू शाही डायनेस्टी से, ठीक है? सिंध के राजा थे जयपाल, वो आते थे हिंदू शाही डायनेस्टी से। उनके बेटा का नाम था आनंदपाल, ठीक है? और उस समय सिंध का कैपिटल कौन होता था? वो होता था, सिंध का कैपिटल होता था उदय भानपुर, या फिर उसको बोल सकते थे वह हिंद, ठीक है? कैपिटल था वह हिंद और उदय भानपुर, ठीक है? अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक जगह था, ठीक है? वहाँ पे एक जगह था, यहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक जगह था, ठीक है? गजनी नाम का एक सिटी था। कौन सा सिटी था? गजनी। ये कहाँ पे पड़ता था? ये पड़ता था अफगानिस्तान में, ठीक है? एक गजनी नाम का सिटी होता था जो कि कहाँ था? अफगानिस्तान में पड़ता था, ठीक है? अब वहाँ के जो एक राजा थे, ठीक है? वो थे सबसे पहले अल्पतगीन, ठीक है? वहाँ के जो सुल्तान थे, राजा इन सेंस वहाँ के जो सुल्तान थे, उनका नाम था अल्पतगीन। और जो अल्पतगीन की क्या हो गई, जब अल्पतगीन राजगद्दी से चला गया, मृत्यु हो गई उनकी, ठीक है? तो उनके जो गुलाम थे, अल्पतगीन का जो गुलाम था, ठीक है? उनका नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था? सुबुक्तगीन, ठीक है? अल्पतगीन के जो गुलाम थे, सुबुक्तगीन नाम था, ठीक है? तो ये गुलाम थे। तो इन्होंने क्या किया कि सुबुक्तगीन को किसी ने संदेशा अपने आसपास से पूछा कि सुबुक्तगीन चाहता था कि हम पूरे वेस्ट एशिया, जो ये एरिया है ना पूरा, ये यहाँ पे मैं मैप कर रहा हूँ, ये इस पूरे एरिया पे कब्जा करें, जितने भी खलीफा पे भी अपना दबदबा बनाए, पूरे वेस्ट एशिया पे, पूरे यहाँ पे जो भी मुस्लिम प्रांत वगैरह जितने भी सारी चीज़ है, सुबुक्तगीन ने चाहा कि हम पूरे पे अपना दबदबा बनाए, अपना टेरर, अपना शासन दिखाए कि हाँ ये हूँ मैं, सही, ठीक है? तो सुबुक्तगीन ने सोचा कि ठीक है हम ऐसे करते हैं, चलो शुरू करते हैं इसको। लेकिन सुबुक्तगीन सोचा कि हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, जब पैसा नहीं होगा तो सेना कहाँ से, सेना को क्या देंगे, सेना को क्या खिलाएंगे, सेना कैसे बनाएंगे? तो सुबुक्तगीन को किसी ने सजेशन दिया कि चलो भाई, सुबुक्तगीन आप तुम काम करो, तुम जाओ यहाँ पे सिंध प्रांत के पास हमला करो भारत पे, क्योंकि भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, बहुत पैसा था भारत के पास। तो सुबुक्तगीन को किसी ने दिया कि चलो जाओ जाके हमला करो, यहाँ पे एक हिंदू शाही डायनेस्टी के जो राजा जयपाल है, जाके इस पे हमला करो। तो सुबुक्तगीन गया, हमें यहाँ पे जाके हमला किया जयपाल पे, जयपाल से हमला करके यहाँ पे सारा खजाना लूट के फिर वापस आ गया। जैसे सुबुक्तगीन वापस आ रहा था, देखा कि यहाँ पे जो सिंध प्रांत में ही जो है जाट जाट और खोखर ये छिपे रहते थे, ठीक है? तो देखा कि सुबुक्तगीन वापस जा रहा है, तो जाट और खोखर ने क्या किया, सुबुक्तगीन पे हमला कर दिया और इसका खजाना वगैरह लूट लिया। तो जितने भी खजाना बचे हुए थे सुबुक्तगीन फिर वापस लेके आ गए। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। तो जैसे सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके गद्दी पे बैठा महमूद गजनबी, ठीक है? वो कब बैठा, वो याद रखना है, वो महमूद गजनबी बैठा 998 एडी में, ठीक है? 998 एडी में गद्दी पे कौन बैठा? महमूद गजनबी। अब गद्दी पे बैठते ही महमूद गजनबी में किस पे हमला कर दिया? एक सिस्तान शहर था वहाँ पे बगल में, सिस्तान शहर था, उसके राजा थे घलक बिन अहमद। कौन थे वहाँ के किंग? राजा थे वहाँ के, सुल्तान थे घलक बिन अहमद। उस पे हमला कर दिया। तो जैसे उस पे हमला कर दिया तो महमूद गजनबी ने उसको जीता, राजा को हरा दिया, मार दिया वहाँ पे, और उसको सुल्तान का टाइटल मिल गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राजा को मारने के बाद महमूद गजनबी को सुल्तान का टाइटल मिला था? तो वो राजा थे घलक बिन अहमद, और वो थे, जगह का नाम था सिस्तान। सिस्तान पे अटैक किया था महमूद गजनबी ने, ठीक है? अब महमूद गजनबी तो
अपना अनपढ़ आदमी था, तो महमूद गजनबी का भी वो ख्वाहिश था कि चलो हम पूरा वेस्ट एशिया पे अपना कब्जा करेंगे, अपना हुकूमत पूरा वेस्ट एशिया पे जमाएंगे, ठीक है। तो महमूद गजनबी सोचा कि ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लेकिन महमूद गजनबी तो पढ़ा लिखा था नहीं, तो उसने अपने स्कॉलर्स यानी अपने जो पढ़े लिखे वहाँ पे जो उसके राज्य में पढ़े लिखे मंत्री थे, ठीक है, उससे स्कॉलर से पूछा कि हम कैसे करें, कैसे हम अपना दबदबा पूरी दुनिया में कायम करें। तो उनके मंत्री ने बोला कि देखो भाई गजनबी सुनो, भारत पे जाके हमला करो, सिंध प्रांत के पास जो जगह है, ठीक है, और वहाँ पे भारत को लूटो, भारत के पास बहुत सारा पैसा है, तुम्हारे बाप ने भी तो सुबुक्तगिन ने भी तो यही काम किया था, भारत को लूट के लाया था, तुम भी जाओ भारत पे लूटो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना सुबुक गजनबी, तुम एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर तुम भारत को लूटने वाले हो तो भारत में मानसून आता है, ठीक है, तो तुमको मानसून से पहले पहले वापस आ जाना होगा, ठीक है। अगर तुम मानसून में वहाँ पे फंस गए, क्योंकि वहाँ पे नदियाँ नहर वगैरह उफान मारती है भारत में, तो अगर तुम मानसून से पहले आ गए तो बहुत वेल एंड गुड। लेकिन अगर तुम वहाँ पे फंस गए तो वहाँ पे एक जाट और खोखर, ठीक है, ये सिंध प्रांत के पास रहते हैं जाट और खोखर, वो तुमको लूट भी लेंगे और तुमको मार भी देंगे और कुछ बचेगा भी नहीं तुम्हारे पास। तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखो, ठीक है। तो महमूद गजनबी बोला कि ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि स्कॉलर्स कौन कौन थे। तो चार स्कॉलर का नाम बेसिकली पूछा जाता है। पहला था अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी ने ही बोला था कि ठीक है मानसून से पहले आ जाना, इन्होंने सजेशन दिया था महमूद गजनबी को। और दूसरा नाम था उत्बी, तीसरा नाम था बैहाकी, चौथा था फिरदौसी, ठीक है। ये चार स्कॉलर थे। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है इन्होंने कौन कौन सा बुक लिखा था, ठीक है। तो अल बरूनी ने बुक लिखा था किताब उल हिंद, अल बरूनी ने किताब लिखा था एक, किताब अल हिंद, ठीक है। दूसरा उत्बी ने किताब लिखा था तारीख यामनी, वाहिकी ने किताब लिखा था तारीख सुबुक्तगीन, और फिरदौसी ने किताब लिखा था शाहनामा। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीटेड पूछा जाता है कि इनके जो स्कॉलर्स थे अल बरौनी, उत्बी, बैहाकी, फिरदौसी, इन्होंने कौन कौन सा बुक लिखा था। तो अल बरौनी ने लिखा था किताब अल हिंद, उत्बी ने लिखा था तारीख यामनी, ठीक है, और बैहाकी ने लिखा था तारीख सुबुक्तगीन, और फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा। ओके। अब मोहम्मद गजनबी चला गया भारत पे अटैक करने, ठीक है। अब मोहम्मद गजनबी ने भारत पे कितनी बार अटैक किया, ये क्वेश्चन आता है। तो 17 बार अटैक किया महमूद गजनबी ने भारत पे, 17 बार अटैक किया। सब अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला अटैक कब किया। तो पहला अटैक किया 1000 AD में, 1000 ईस्वी में महमूद गजनबी ने क्या किया, भारत पे अटैक किया। और किस पे किया, कौन से राजा पे, तो राजा जयपाल पे किया। और जब महमूद गजनबी को बोला गया था कि भाई तुम जाना और मानसून से पहले रिटर्न ना जाना, तो महमूद गजनबी गया, राजा जयपाल को जल्दी जल्दी उस पर अटैक किया, जितने भी सोने चांदी जितने भी सामान थे सब अपने भरा, ठीक है, गाड़ी में, और वापस आ गया, ठीक है, जयपाल को हरा के वापस आ गया। अब जैसे ही महमूद गजनबी वापस आ रहा था तो देखा कि रास्ते में जाट और खोखर उसको मिल गए। उसका किससे लफड़ा हो गया, महमूद गजनबी का जाट और खोखर से। अब जैसे ही महमूद गजनबी वापस आ रहा है जंगल के रास्ते जल्दी जल्दी, क्योंकि मानसून से पहले उसको वापस आना था, तो जाट और खोखर ने क्या किया, उसको लूटा, महमूद गजनबी को लूट लिया। जितने सोने वगैरह थे, जाट वो खोखर पेड़ पे छुपे होते थे। जैसे ही गजनबी आता था जाके जैसे ही गजनबी आता था, जाट क्या होते थे, जाते थे, छलांग लगाते थे, कुछ खजाना लेते थे, फिर पेड़ पे चढ़ जाते थे। ऐसे जाट कम्युनिटी ने पूरा क्या किया, महमूद गजनबी को आधा खाली कर दिया, मतलब आधा खजाना लूट गया। जैसे ही महमूद गजनबी पहुंचा, फिर वहाँ पे अपने डायनिस्ट गजनी के पास पहुंचा अपने घर वापस, तो देखा कि मेरा सारा आधा खजाना तो जाट ने ले लिया। तो महमूद गजनी बोला कि ठीक है, हम जाटों को तो छोड़ेंगे नहीं, इनको बताएंगे क्या होता है, ठीक है। फिर दोबारा महमूद गजनबी ने अटैक किया भारत पे 1008 AD में। अब उस समय की बात है कि जैसे मैं बता रहा था कि सबसे पहले महमूद गजनबी ने कहाँ अटैक किया था, ठीक है, वो जयपाल पे अटैक किया था। जयपाल कहाँ का राजा था, जयपाल था तुमको हिंदू शाही डायनेस्टी का राजा था, ठीक है। और उस कैपिटल कौन था उसका, वह हिंद था। और उदय भानुपुर इसको बोलते हैं। तो क्या हुआ, जयपाल को अटैक कर दिया, सबसे पहले जयपाल को हरा दिया, सारा खजाना लूट लिया। अब जयपाल क्या किया, शर्म के मारे, क्योंकि जयपाल सिंधु नदी में कूद गया, वहां पे अपना जान दे दिया जयपाल, ठीक है। दूसरा अटैक किया 1008 AD में, ठीक है, 1008 AD ईस्वी में किया। किस पे किया, अनंतपाल। अनंतपाल कौन था, जयपाल का बेटा, ठीक है, उसके बेटे पे किया। और वो भी जीत गया। अनंतपाल भी क्या किया, सरेंडर कर दिया गजनबी के सामने, और सारा खजाना जो था गजनबी ने लूट लिया। फिर जैसे गजनबी वापस जा रहा था, फिर वही जाटों ने क्या किया, हमला कर दिया, आधा खजाना जाट ले लेते थे लूट के। फिर तीसरा अटैक कब किया, तो
18 एडी में किया, 1018 ईस्वी में किया। किस पे किया? राज्यपाल पे किया। ठीक है। अब राज्यपाल पे किया, राज्यपाल इतना डरपोक राजा था कि उसने राज्य को छोड़ के ही भाग गया अपना, कि भाई लोग अजनबी, तुम, हम भाग रहे हैं, तुम जितना लूटना है लूट लो। तो राज्यपाल डरपोक था, ठीक है। वो किसका किंग था? वो राज्यपाल किंग था मथुरा कनौज का। तो यहाँ पे खजाना की क्वांटिटी और भी ज़्यादा था। तो राज्यपाल ऐसा डरपोक राजा था, अपने राज्य को छोड़ के और वहाँ से भाग गया, ठीक है। अब जैसे ही राज्यपाल भाग गया वहाँ से भगोड़ा, तो क्या हुआ कि सारा, अब तो गजनवी के काम आसान हो गया कि उसने और खजाना लूट लिया। अब वो खजाना लूटने के साथ आस-पास के जितने भी एरिया थे वहाँ पे भी लूट-पाट करना शुरू कर दिया, लोगों को भी लूट लिया ये, कि डरपोक राजा था, वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए कि कैसा राजा हम लोग का है। तब क्या किया, जैसे गजनवी अपना राज्य लौटा, ठीक है, तो राज्यपाल फिर वापस आ गया गद्दी पे, राजगद्दी पे, कि ठीक है अब लूट लिया तो वापस आ जाते हैं। अब क्या हुआ कि जो चंडेल के राजा थे, ठीक है, उनको गुस्सा आया कि कैसा डरपोक राजा है ये, तो पहले गजनबी को सारा खजाना फ्री का दे दिया और डरपोक की तरह भाग गया। तो क्या किया, चंडेल के राजा को इतना गुस्सा है कि उसने राज्यपाल को जाके हत्या कर दिया, राज्यपाल का हत्या कर दिया। अब जैसे ये बात मोहम्मद गजनबी को पता चली, गजनबी सोचा कि ओह चंडेल, तो चलो चंडेल पे हमला करते हैं। तो क्या किया मोहम्मद गजनबी ने, उसके बाद हमला किया 1021 एडी, 1021 ईस्वी में किस पे हमला किया मोहम्मद गजनबी ने? चंडेल पे हमला किया। चंडेल के जो राजा थे विद्याधर, ठीक है, उस पे दिया। अब विद्याधर थे ज़्यादा काबिल, ठीक है, उनको थोड़ा-सा कविता लिखने का शौक था, कविता वगैरह का लिखने का शौक था, तो उन्होंने मोहम्मद गजनवी को कविता वगैरह लिख के सुनाया, इम्प्रेस किया। तो मोहम्मद गजनवी इम्प्रेस हो गए, ठीक है, इम्प्रेस हुआ मोहम्मद गजनवी, बोला कि ठीक है, हम राजा विद्याधर को कुछ नहीं करेंगे। तो राजा विद्याधर सुनो, तुम जितना भी खजाना है सब हमको दे दो, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। तो विद्याधर बोला कि ठीक है भाई, लो, विथ ड्यू रिस्पेक्ट मेरा सारा खजाना ले लो और मुझे छोड़ दो। तो महमूद का काम और भी आसान हो गया। महमूद बोला कि ठीक है भाई, अब इतना तो चलता है, सारा खजाना महमूद गजनबी ले लिया, ठीक है। ये था 1021 एडी का बात, ठीक है। अब बात करते हैं 1025 एडी, ठीक है, 1025 ईस्वी का बात करते हैं। इसमें क्या हुआ, महमूद गजनबी को पता चला कुछ ब्राह्मणों द्वारा वहाँ के, कि अरे यहाँ तो एक सोमनाथ मंदिर भी है। ब्राह्मणों ने बताया महमूद को कि महमूद सुनो, क्या छोटे मंदिर जगह अटैक कर रहे हो, जाके सोमनाथ मंदिर को लूटो। वहाँ पे जितने भी श्रद्धालु वगैरह खजाना चढ़ाते हैं, वहाँ पे खजाना का असीम असीम खजाना है वहाँ पे। तो महमूद गजनबी क्या किया, गया और सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण कर दिया। महमूद कब किया, ये या पूछने ये क्वेश्चन पूछता है। तो 1025 एडी यानी 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने क्या किया, सोमनाथ पे अटैक किया। वहाँ के जो राजा थे वो थे भीम फर्स्ट, भीम प्रथम थे वहाँ के राजा, ये भी क्वेश्चन पूछा था। अब ये राजा भाग गए वहाँ से। जैसे महमूद गजनबी आया, भीम फर्स्ट जो थे वहाँ पे भाग गए, ठीक है। भीम फर्स्ट कहाँ के राजा थे, सोमनाथ मंदिर के राजा थे। अब महमूद गजनवी क्या हुआ कि वहाँ वो सारा खजाना वगैरह लूट के जब जा रहा था, तो देखा कि अरे ये हम मंदिर क्यों छोड़ दिया, मंदिर को भी तोड़ो। तो महमूद गजनवी बोला कि नहीं भाई, वहाँ के लोग कहने लगे यार छोड़, मंदिर को क्यों तोड़ना है, मंदिर भगवान का प्रतीक है। तो बोला कि नहीं, यहाँ के मंदिर को भी तोड़ो। तो बोला कि मंदिर में है क्या, महमूद पूछा। तो मंदिर में तो एक शिवलिंग है, एक पत्थर रखा हुआ है शिवलिंग का टाइप का। तो बोला कि पत्थर क्या करेगा, पत्थर कुछ नहीं होता है, अल्लाह में अल्लाह मानते, पत्थर कुछ नहीं होता है। महमूद ने क्या किया कि शिवलिंग को वहाँ का तोड़ दिया। पहला तलवार महमूद ने चलाया, बाकी बाकी लोगों ने शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो उसी के बाद से महमूद को क्या कहने चला, बुत बुत सिकन कहने चला। बुत सिकन क्या होता है, मूर्ति तोड़ने वाला। बुत सिकन किसको बोलते हैं, ये याद रखो, मूर्ति तोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, बुत सिकन बोलते हैं। महमूद को उस समय क्या कहने जाला, कहा जाने लगा उस समय, बुत सिकन के नाम से, मूर्ति तोड़ने वाला, ठीक है। अब महमूद ने सबसे लास्ट अटैक कब किया था? तो महमूद ने सब लास्ट अटैक किया था जाटों पे, क्योंकि जाट वगैरह क्या करते थे, जब ये जाता था वापस, जाट इसका जो है खजाना वगैरह लूट लेते थे। तो बोला कि ठीक है, इसको तो छोड़ना नहीं है मुझे। तो महमूद गजनवी ने लास्ट अटैक किया जाट पे, खूब जाट को मारा पीटा, जाट को खूब मतलब हमला किया बहुत उस पे, और सारा हमला करके जाट को खत्म कर दिया, लूट लाट। लास्ट अटैक किया था जाट पे, ठीक है। खदेड़ खदेड़ के जाटों को मारा था उस टाइम पे। अब ये खत्म हो गया यहाँ पे। अब क्या हुआ कि 1030 ईस्वी में, 1030 एडी में, टाइफाइड से मोहम्मद गजनवी की जो थी, महमूद गजनवी की, वो क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये कंप्लीट हो गया हम लोग का मोहम्मद गजनवी का जो अटैक था भारत पे, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ये मैंने अपने वर्ड्स में समझाने का कोशिश किया आप लोगों को। तो नेक्स्ट वीडियो किसी और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जैसे जैसे मैं पढ़ूँगा लाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए चैनल को, और अच्छा लगा तो लाइक करें।